जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने के मासिक राशिफल का, यानी कन्या राशि का जनवरी का महीना कैसा जाने वाला है। साल का पहला महीना है, ये कैसा जाने वाला है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये कन्या राशि की मासिक कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। यदि आपके जन्म राशि कन्या राशि है तो भी आप देख सकते हैं, यदि आपका जन्म लगन कन्या है तो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य के स्वामी आपकी जो लगन होता है, यहाँ से हेल्थ देखी जाती है, जहाँ 6 नंबर लिखा है यहाँ से हेल्थ देखी जाती है। आपकी शारीरिक संरचना देखी जा सकती है, आपका मूड देखा जाता है। तो यहाँ से हम बात करें तो पहला तो आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ के स्वामी यानी कि बुध हैं। बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र और मंगल भी साथ में बैठे हैं, लेकिन धनु राशि में बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है 1 तारीख से लेकर, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 तारीख तक मैं आपको बता दूं, जब तक ये धनु राशि के अंदर रहने वाले हैं तब तक आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी 1 से लेकर 15 जनवरी में आप किसी पार्टी में ज़रूर जाएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। किसी पार्टी फंक्शन में जाने के आपके योग आते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आपने लापरवाही की, ठंडी चीज़ें खाई, रेडी पटरी का खाना खाया, तो आपको फूड इन्फेक्शन हो सकता है, ENT की समस्या हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। दूसरा, क्योंकि शुक्र और मंगल भी साथ में है, आपको खासकर 15 जनवरी तक पी के गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी चलाते हुए सावधानी रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके भी योग 15 जनवरी तक बन रहे हैं। 16 तारीख के बाद से और कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक स्थिति बहुत अच्छी है, हेल्थ की स्थिति भी अच्छी है, और ये जो कुयोग चल रहे थे, जो ये घटनाओं वाले योग थे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो 15 जनवरी तक आपको सावधानी रखनी है। एक तो आपको पी के गाड़ी नहीं चलानी है, दूसरा रेडी पट्टी का कोई खाना नहीं खाना, तीसरा ठंडी चीज़ों का परहेज रखिएगा। 3 चीज़ें अगर आप रहेंगे तो ये महीना हेल्थ के लिए सुपर डुपर आपका रहने वाला है। बात करें कन्या राशि के धन की स्थिति के बारे में, तो धन के स्वामी जो मनी देते हैं वो धन भाव यहाँ है। धन के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र वही गुरु की राशि में कमज़ोर होके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 12 जनवरी तक धन तो आपके पास आएगा, क्योंकि शुक्र केंद्र में बैठे हैं, सूर्य बुध और मंगल के साथ बैठे हैं, तो धन तो भई आपके पास आएगा। पुराने किए गए कर्म से आपको धन प्राप्त होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टॉलमेंट में भी जो डील का धन आना था वो भी इंस्टॉलमेंट में आएगा, लेकिन बड़ा धन आपके पास जो आना था वो आगे के लिए डिले हो जाएगा। वो आपके पास 12 जनवरी के बाद ही आएगा। 12 जनवरी तक आपके खर्चे बहुत हैं, क्योंकि शुक्र खर्चे कराएगा। आपका मन जो है उसको ललचाएगा, आप बहुत सारे खर्चे करने वाले हैं। एक तो पार्टियों में आपके खर्चा बहुत होगा, प्लस परिवार पे आप खर्चा, अपने पे आप खर्चा करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ तक आपका धन तो आएगा नॉर्मल, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। और जो मोटा धन आना था वो कहीं ना कहीं 12 तारीख तक नहीं, वो डिले होगा आगे के लिए। तो 13 तारीख से लेकर और 31 जनवरी तक शुक्रदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। ये स्थिति धन के लिए बहुत बेहतर है। यानी 13 तारीख के बाद धन संबंधी प्रयास आपके सफल होंगे, यहीं से आप पे मोटा धन या कोई डील आपकी यहीं से बनेगी। उससे पहले तो छोटे मोटे काम ही होंगे, उससे संतुष्टि करनी पड़ेगी। यानी धन की स्थिति आपके 13 तारीख के बाद से बहुत अच्छी होगी। बात करें आपके परिवार भाव के बारे में, तो परिवार भाव के बारे में बात करने से पहले कन्या राशि वाले, क्या आप जानते हैं साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्या आपको जहाँ पता है? आपकी हेल्थ की, धन की स्थिति, करियर की स्थिति क्या आपको पता नहीं मालूम? तो एस्ट्रो आज YouTube चैनल में जाएं, कन्या राशि के वार्षिक राशिफल 2026 को जरूर देखें। और उसमें मैंने 10 भविष्यवाणियाँ की, और मैं आपको दावे से बोलता हूँ उसमें 5 तो कम से कम सच होंगी। किसी में 8 होंगी, किसी में 10 होंगी, 5 तो कहीं ना कहीं से सच होंगी। आप जरूर देखें और उसको नोट कर लें, और जब ये साल ख़त्म होगा ना तब आप बताइएगा कि कितनी चीज़ें ठीक है नहीं है। मेरा परमात्मा माता रानी पे यकीन है कि उसमें से 5 तो चीज़ें ठीक होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो परिवार के लिए
जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। एक तो परिवार के साथ में गिले शिकवे दूर होते हैं, परिवार के साथ में वक्त बिताने को मिलेगा, परिवार के साथ में आप जो है कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई नदी पहाड़ों की यात्रा आप कर सकते हैं, उसके योग भी भाई आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो परिवार भाव अच्छा है। और गुरु और चंद्रमा देख रहे हैं, गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग है, इसकी दृष्टि भी है, यानी परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ मांगलिक काम या करियर से रुका हुआ काम भी जनवरी में ही आपको उसकी भी शुभ सूचना मिलेगी। तो कुल मिला के जनवरी का महीना परिवार के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा संकेत आपको मिलेगा, पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान हो चाहे आपकी बड़ी संतान हो। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? शनि। और शनि अभी अभी आपको पता है ना कि ये वक्री थे, अब मार्गी हुए हैं, तो अभी भी मार्गी हुए हैं, शनि यहाँ पर बैठे हैं और शनि पे मंगल की चौथी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं ये जब तक दृष्टि रहेगी 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक, तब तक संतान को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। हेल्थ में खासकर हाथ पैरों में दर्द की समस्या, एलर्जी, स्किन की समस्या आपकी संतान को रह सकती है। लेकिन करियर के लिए जनवरी का महीना अच्छा है और उसमें कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही। और कहीं ना कहीं 15 जनवरी के बाद मंगल ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो 15 जनवरी के बाद से जो छोटी बड़ी संतान है, 15 के से लेकर 30 जनवरी के बीच में मंगल उच्च राशि के आ जाएंगे। तो संतान के करियर में अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे छोटी संतान है उनके करियर में, विद्या में अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दिक्कत जो है वो 1 से लेकर 15 जनवरी तक हेल्थ के इशू हैं, याद रखिएगा, उसकी समस्या रहेगी। करियर में बहुत अच्छा आपकी संतान में 15 जनवरी के बाद ही होगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अब उन लोगों के बारे में जो कि नौकरी करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो नौकरी भाव देखिएगा, गुरु और चंद्रमा दोनों ही गज केसरी योग बना रहे हैं। गज केसरी योग करियर के लिए बड़ा लाभकारी है, यानी कि जनवरी के महीने में आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पद प्रमोशन, नई नौकरी के आपके योग नज़र आएंगे। यानी जनवरी का महीना करियर में बड़ा बदलाव आपके मैनेजमेंट में होगा, आपके सीनियर में होगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको होगा। जनवरी के महीने से ही काम में जो परेशानी थी वो धीरे धीरे आपकी दूर होगी और कोई व्यक्ति आपके लिए गॉड पर्सन बन के आएगा। उसकी राय, उसकी हेल्प से आपके बहुत सारे करियर से संबंधित बाधाएं खत्म होती हुई नज़र आ रही है। यानी गॉड हेल्प आपको करियर में मिलने वाली है और वो मिलेगी जनवरी के महीने में। और गज केसरी योग से ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो गज केसरी योग से नौकरी में जो भी बाधाएं चल रही है करियर में, वो आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, याद रखिएगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आपको क्या करना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपना मुख्य प्रश्न लिखें। हाय हेलो नहीं भेजना, अपना मुख्य प्रश्न लिखें। और हमने यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे हल्का शुल्क रखा है, वो पे करके आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। मैं आपको उपाय दूंगा, वो कर लीजिए, आपके अपनी समस्या का निदान पा लीजिए। बड़ा सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, कन्या राशि के। तो दाम्पत्य जीवन, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो दाम्पत्य जीवन में तो वैसे शनि बैठे हुए हैं, ये भी क्या करेंगे जनवरी में बताऊंगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु और शनि दोनों के दोनों आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं। तो जनवरी का महीना पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के ये 2 तरह का है। पहला, आपको जनवरी के महीने में पार्टनर के साथ में घूमने भी जाएंगे, लेकिन पार्टनर के जो मूड होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। बिगड़े मूड, रूठा हुआ नेचर से आपको दिक्कत होगी, लेकिन पार्टनर जाएगा आपके साथ हर जगह पे, आपकी बातें भी मानेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेचर उनका गड़बड़ रहेगा, आपसे वाद विवाद भी करेगा, आपकी कमियां भी गिनाएगा। तो कुल मिला के खट्टा मीठा सा द्वंद्व आप दोनों के बीच में चलता रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए बहुत अच्छा है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में पार्टनर को करियर में कोई इच्छा पूरी होती हुई भी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के, और पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में या सिद्ध मंदिर में भी जाने वाले हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के साथ में थोड़े वैचारिक आपके मतभेद पुरानी बातों को लेकर हो सकते हैं। बाकी जनवरी का महीना पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का अच्छा है, बस पार्टनर थोड़ा सा आपसे नेचर थोड़ा रूड रखेगा। अब बात कर लेते हैं
कन्या राशि वाले उनकी, जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। भाई यहाँ पर तो दसम भाव में गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन दसम भाव के स्वामी बुध अभी कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं धनु राशि में बैठे हैं। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होंगे गज केसरी योग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये होंगे 17 जनवरी के बाद स्ट्रांग, यानी 1 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक देखा जाए तो काम आते आते, पॉजिटिव न्यूज़ आते आते, पॉजिटिव डील होते होते खिसक जाएगा। पहला चीज़ आप ये देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सरकारी काम है, जो सरकारी जो बाधा हैं, वो भी डिसीजन आते आते आपका काम से संबंधित, करियर संबंधित आगे खिसक जाएगा। साथ ही कर्मचारी की लापरवाही भी बहुत ज़्यादा रहेगी, याद रखिएगा। तो 17 जनवरी तक जो शुभ काम है, शुभ ऑर्डर है और बड़े ऑर्डर हैं, बड़ा जो टेंशन से रिलीफ है, वो आते आते खिसक जाएगा, क्योंकि बुध तो कमज़ोर है। अब बुध स्ट्रॉन्ग होंगे, वो होंगे आपके 17 जनवरी के बाद। तो 17 जनवरी के बाद बुध आ जाएंगे मकर राशि पंचम भाव के अंदर। जैसे ही ट्रांजिट करेंगे गज केसरी योग एक्टिव हो जाएगा। एकदम से ही आपके काम में उछाल आ जाएगी, अचानक ही आपके रुके हुए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, काम अच्छा चलने लग जाएगा। तो कुल मिला के 17 जनवरी तक काम मध्यम ही है, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते, लेकिन जो उम्मीद आपको दिख रही होगी 17 जनवरी से पहले पहले उतना अच्छा काम नहीं होगा। 17 जनवरी के बाद वही काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।